ટાઇફોઇડની સમસ્યા થાય એના પછી ઘણા બધા પેશન્ટને પાચન બગડી જતું હોય છે. ઇનફેક્ટ કોઈ પણ પ્રકારનો તાવ કે શરદી ઉધરસ થાય એના પછી પણ ઘણાને પાચન બગડી જાય છે. પણ જો એ પાચન સતત બગડેલું રહે ને ધીરે ધીરે સમસ્યા વધતી જાય તો કેટલી હદે ગંભીર થઈ જાય છે ને કેટલી મુશ્કેલીઓ પડે છે અને આયુર્વેદ સારવારથી કેટલી ઝડપથી સારી પણ થઈ જાય છે. એના માટે જે છે આજે આપણે ચંચલભાઈ સાથે વાત કરશું કે જેમને જે છે એ ટાઇફોઇડની સમસ્યા પછી ખૂબ જ ગેસની સમસ્યા, ઊંધો ગેસ થઈ ગયો અને આપણી સારવારથી 100% મટી ગયો. અને લોકો એવું માનતા કે આયુર્વેદ સારવાર માત્ર ને માત્ર ટેમ્પરરી ફાયદો કરે છે, પણ એ મટ્યા પછી હાલ હજી સુધી પણ છેલ્લા 4 વર્ષમાં એક પણ વખત એને આ સમસ્યા નથી થઈ. एवं हमारी साथ चंचल भाई है। बोलिए चंचल जी, आपको क्या प्रॉब्लम था? मेरे को सर पेट का बहुत तकलीफ था। कितने साल से था वो? 3 साल से था। और पेट में क्या हो रहा था? पेट ऐसा खाना खाते थे तो पेट ऐसा फूल जाता था और ये गले में छाला पड़ जाता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होता था और वजन कम होता था। वजन एकदम घट गया था। 60 किलो वजन था मेरा, मैं 44 किलो में आ गया था। इतना वजन घट गया? इतना वजन घट गया था। तो इसके लिए आपको कैसे, टाइफाइड होने के बाद ये हुआ था, क्या हुआ था? हाँ, टाइफाइड होने के बाद ये हो गया था। फिर इसके बाद आपने कोई दवा करवाया था उसका? नहीं, उसका दवा नहीं करवाया। और कितने साल से लगातार ये गैस का तकलीफ झेल रहे थे? मैं 3 साल से झेल रहा था। 3 साल से हो रहा था, ठीक है। फिर हमारे पास आए, हमने रेगुलर क्या क्या ट्रीटमेंट किया? अपने दवाई दिया और वो दवाई मैंने अच्छे से खाया, इतने में ठीक हो गया मेरा। कितने दिन का दवा किया था आपने? मैं 21 दिन का दवाई 21 दिन का दवा किया था। उसके बाद अभी तक कोई तकलीफ हुआ है? तकलीफ ही नहीं आया मेरे। दवा का कोर्स बंद हुआ उसको कितने साल हुए? 2 साल तो हो गया होगा। 2 साल हो गए, अभी कोई तकलीफ नहीं? अभी कुछ तकलीफ। ठीक है। तो खरेखर जे छे हूँ तमने एम कहेवा मागुं छुं के चंचलभाईने जे प्रॉब्लम हतो ए टाइफॉइड पछी अग्निमांद्य थई गयुं। आयुर्वेदमां एवुं कहेवामां आवे छे कोई पण प्रकारनो मोटो रोग थाय एना पछी जठराग्नि ओછી થઈ જાય અને એ समय जो તમે पाचननी ध्यान न राखो तो आ प्रकारना प्रॉब्लम शुरू થઈ શકે છે। तो उस समय आपको प्रॉब्लम में आपका वजन कैसे घटता है? कोई भूख नहीं लग रहा था? बिल्कुल भूख नहीं लग रहा था। और थोड़ा सा भी खाना खा लेते थे ऐसा लगता था पेट अपना फूल गया बहुत ज्यादा। और घबराहट बेचैनी भी हो रहा था? घबराहट बहुत होता था, सर दर्द करता था, नींद कम आती थी? नींद एकदम चला गया था। तो उस समय की बेचैनी में कैसा लग रहा था कि जैसे क्या हो जाएगा, ऐसा क्या लग रहा था? ऐसा लग रहा था मैं अब हो गया पूरा, ऐसा लग रहा था। इतना खराब लग रहा था? मतलब लास्ट स्टेज तक पहुंचने वाला है। और कभी भी ऐसे बैठो तो भी घबराहट, सो तो भी घबराहट, कभी चैन नहीं लगता? चैन नहीं लगता था। ठीक है। अच्छा से सांस ही नहीं ले पा रहा था। और हमारी दवा शुरू की तो कितने दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया था? 1 हफ्ते में फर्क पड़ना शुरू हो गया। 21 दिन का फिर बाद में दवाई लिया तो एकदम कंप्लीट हो गया। और वो 100% ठीक हो गया? एकदम 100%। आज फिर तक कभी कुछ नहीं हुआ? आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अभी सब खा सकते हो? अभी। और उस समय क्या नहीं खा सकते थे, क्या हुआ था? उस समय तो दूध, चाय ये सब बंद हो गया था और खाने में ज्यादा तेल वाला नहीं, वो कुछ वैसे उस समय कुछ पाचन हजम हो ही नहीं रहा था? कुछ भी खाते तो तकलीफ हो जाता था? तकलीफ हो जाता। क्या खाते तो हो जाता था? जैसे चावल रोटी, गरम चीज नहीं खाता था, बाकी चावल रोटी कुछ भी खाओ मतलब तकलीफ हो जाता था, इधर जलन सा होने लग जाता था। और तुम्हारा वैसे भी जो पुराना दवा किया था वो भी बहुत गर्म होता था, टाइफाइड का दवा? बहुत। उसके बाद गर्मी बढ़ गया था पेट में, तो कोई गर्म चीज नहीं ले पाते थे ना। हमारा दवा कभी गर्म हुआ? नहीं, कभी गर्म नहीं पड़ा था? ये खाने से मेरे को उल्टा सांस लेने में इतना आराम मिलता था, ऐसा लग रहा था पहला दिन से ऐसा लग रहा था कि ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ठीक है। हूँ डॉक्टर विशाल पंड्या, एक MD आयुर्वेद डॉक्टर छूँ। मैं मारो 10 વર્ષ સુધીનો MD આયુર્વેદનો અભ્યાસ જામનગરની વિશ્વ પ્રસિદ્ધ આયુર્વેદ કોલેજમાંથી કરેલો છે। 2011થી એટલે કે છેલ્લા 13 વર્ષથી હું ગાંધીધામ કચ્છ ખાતે NABH માન્યતા પ્રાપ્ત પંચકર્મા આયુર્વેદ હોસ્પિટલ ચલાવું છું। અમે લોકોએ આયુર્વેદ સારવારથી હજારો દર્દીને સાજા કર્યા છે। તેના વિડીયો રિવ્યૂ અમારા આ જ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ કે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર છે, જે જરૂર જોવા અને જાણો કે કેવા કેવા જૂના રોગો કેટલા ઝડપથી સાજા થયા છે। અમે 2 રીતે સારવાર કરતા હોઈએ છીએ। સૌથી પહેલાં તો કચ્છ કે એની આસપાસના દર્દીઓએ હોસ્પિટલમાં રૂબરૂ બતાવવા માટે આવવું, અને બીજું કચ્છથી દૂર રહેતા દર્દીઓ માટે ઘર બેઠા ઓનલાઈન દવા પણ મંગાવી શકે છે। વધુ માહિતી માટે નીચેના નંબર ઉપર હાય લખીને વોટ્સએપ કરો, એટલે તમને ફીસ કેટલી છે, કોર્સ કેટલો કરવો પડશે વગેરે માહિતી વોટ્સએપમાં મોકલી આપશું। और હકીકતમાં જે છે એ લોકો એવું માનતા હોય કે આયુર્વેદ સારવાર ગરમ છે, પણ સાચી વાત તો એ છે કે આયુર્વેદના ઉકાળા ન ઠંડા ન ગરમ, તમારું નિદાન વ્યવસ્થિત થયું હોય તો તમને આયુર્વેદ દવા ક્યારે ગરમ ન પડી શકે। આયુર્વેદના ઉકાળા જે છે એ ગરમ પણ છે, ઠંડા પણ છે। અલગ અલગ પ્રકારના ઉકાળા અલગ અલગ લોકો માટે વપરાતા હોય છે।
જે આપણે અમને આપી દીધું ચંચલભાઈને એમાં મૂળ વસ્તુ એ હતી કે એમને ટાઇફોઇડની અસરને કારણે પાચન બગડી ગયું હતું અને એને પાચન સુધારવા માટે ને પિત્તવાયુ બેલેન્સ થવા માટે દવા આપી હતી અને અત્યારે એમને કીધું કે 1 વર્ષથી પછી ક્યારેય પ્રોબ્લેમ નથી थी जो 3 वर्ष से परेशान था। ऐसे आप जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे गांधीधाम में भी कि जिनको ये समस्या होगी, पाचन की शिकायत होगी, उसको आप क्या कहना चाहोगे हमारे हॉस्पिटल के बारे में? जिनको ऐसा प्रॉब्लम है तो यहाँ पर दिखाई आयुर्वेदिक दवा। आपको जितना फायदा हुआ उतना कितना फायदा हो गया? मेरे को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, 100%। 200% फायदा हो गया। और जैसे आप 3 साल परेशान थे, अलग अलग दवाइयाँ खाते रहते थे, टाइफाइड का भी दवा किया था, उसमें जितना फायदा नहीं हुआ उतना हमारी ये सिर्फ 21 दिन की दवा से हो गया। 21 दिन में ही, ऐसे तो 7 दिन में फायदा पड़ गया था, मेरे को पता लग गया था ये ठीक होने वाला है, तो फिर बाद में 2 हफ्ते का और दवाई लिया तो हो गया हमारा क्लियर एकदम। और फिर कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।